नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों को देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या हैं वो। क्या आपने अपनी कक्षा में देखा है कि आप में से कुछ लोगों की त्वचा का रंग सांवला है तथा कुछ लोगों की त्वचा का रंग साफ या गोरा है। आपके बाल और आंखों के रंग भिन्न हैं। आप में से कुछ लंबे हैं तो कुछ छोटे, कुछ शांत या उदास हैं जबकि कुछ दूसरे बातूनी या प्रसन्नचित्त। शारीरिक लक्षणों के अतिरिक्त बुद्धि, अधिगम, योग्यताओं, स्मृति तथा अन्य मानसिक लक्षणों के आधार पर भी लोगों में भिन्नता पाई जाती है। इन भिन्नताओं के बावजूद किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे प्रजाति के प्राणी के रूप में पहचानने की गलती नहीं की जा सकती है। हम सभी प्राज्ञ मानव हैं। वह क्या कारण है जो हमें एक दूसरे से भिन्न बनाता है, परंतु साथ ही साथ एक दूसरे के बहुत हद तक समान भी? इसका उत्तर आनुवंशिकता एवं परिवेश की अंतःक्रिया में छिपा है। आप अध्याय 3 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि आनुवंशिकता का सिद्धांत प्रत्येक प्रजाति की विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने, हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। हम आनुवंशिक कूट संकेत जो हमारे शरीर के प्रत्येक कोष में विद्यमान रहते हैं, अपने माता पिता से वंशानुगत रूप में पाते हैं। हमारे आनुवंशिक कूट संकेत एक तरह से एक जैसे हैं, उनमें मनुष्य के आनुवंशिक कूट संकेत होते हैं। यह मनुष्य के आनुवंशिक कूट संकेत के कारण ही है कि मनुष्य का एक निषेचित अंडा मानव शिशु के रूप में विकसित होता है और वह एक हाथी, एक पक्षी अथवा एक चूहे के रूप में विकसित नहीं हो सकता है। आनुवंशिक हस्तांतरण अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। अधिकांश विशेषताएं जिन्हें हम मनुष्य में देखते हैं वे बहुत बड़ी संख्या में जीनों के जुड़ने के क्रम के कारण हैं। आप 80,000 या उससे भी अधिक जीनों के जुड़ने के अलग अलग तरह के क्रमों की कल्पना कर सकते हैं जो विविध प्रकार की विशेषताओं तथा व्यवहारों को निर्धारित करते हैं। हमारी आनुवंशिक संरचना द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी विशेषताओं को प्राप्त कर लेना भी संभव नहीं है। वास्तविक आनुवंशिक तत्व या व्यक्ति की आनुवंशिक विरासत या वंश परंपरा को जीन प्रारूप जीनोटाइप कहते हैं, परंतु हमारी प्रेक्षणीय विशेषताओं में यह आनुवंशिक तत्व पूरी तरह से प्रदर्शित या स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य नहीं होता। प्रेक्षणीय एवं मापन योग्य विशेषताओं के रूप में जिस प्रकार व्यक्ति का जीन प्रारूप अभिव्यक्त होता है उसे दृश्य प्रारूप फेनोटाइप कहते हैं। शारीरिक लक्षण जैसे ऊंचाई, वजन, आँख तथा त्वचा का रंग एवं अनेक मानसिक विशेषताएं जैसे बुद्धि, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व दृष्टि प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति में ये देखी जा सकने वाली विशेषताएं हैं व्यक्ति के वंशागत शील गुण तथा उनके परिवेश की अंतःक्रिया के परिणाम हैं। आप जानते हैं कि वे आनुवंशिक कूट संकेत हैं जो एक बच्चे को एक विशेष तरीके से विकसित होने के लिए पूर्व प्रवृत्त करते हैं। व्यक्ति के विकास के लिए जिनका विशिष्ट रूपरेखा तथा समय सारणी प्रदान करते हैं, परंतु जिनका अलग से तथा पृथक अस्तित्व नहीं होता है और विकास व्यक्ति के परिवेश के संदर्भ में ही होता है। यही कारण है कि हम में से हर एक को अपनी तरह एक अलग व्यक्ति बनाता है। फिर है परिवेशीय प्रभाव क्या है? परिवेश विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है? एक अंतर्मुखता की ओर प्रवृत्त करने वाले जीव जिन प्रारूप से युक्त बच्चे की कल्पना कीजिए तो ऐसे परिवेश में है जो सामाजिक अंतःक्रिया तथा बहिर्मुखता को बढ़ावा देता है। ऐसे परिवेश का प्रभाव बच्चे को थोड़ा बहिर्मुखी बना सकता है। आइए एक दूसरा उदाहरण लें। एक छोटे कद के जीन से युक्त व्यक्ति यदि वह अच्छे पोषण वाले परिवेश में है तब भी सामान्य से अधिक लंबा होने में कभी भी सक्षम नहीं होगा। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जीन सीमाओं को निर्धारित कर देते हैं और इस सीमा के अंतर्गत परिवेश विकास को प्रभावित करता है। अब तक आप यह जान चुके हैं कि बच्चे के विकास के लिए माता पिता जीन प्रदान करते हैं।
क्या आप जानते हैं कि यह निर्धारित करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि उनके बच्चे किस तरह के परिवेश को पाएंगे। सेंड्रा स्कार का मानना है कि अपने बच्चे जो माता पिता को परिवेश प्रदान करते हैं वह कुछ हद तक उनकी स्वयं की आनुवंशिक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि माता पिता बुद्धिमान हैं तथा अच्छे पाठक हैं तो वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकें देंगे, जिसका संभावित परिणाम यह होगा कि उनके बच्चे अच्छे पाठक बन जाएंगे और वे पढ़ने में आनंद का अनुभव करेंगे। सहयोगी एवं ध्यान देने की प्रवृत्ति जैसे जीन प्ररूप जो उसे वंशागत रूप में प्राप्त है के परिणाम स्वरूप एक बच्चा जो बच्चों की तुलना में जो सहयोगी एवं ध्यान देने वाली नहीं है, अध्यापकों तथा माता पिता के अधिक सुखद अनुक्रियाएं प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त बच्चे अपने जीन प्रारूप के आधार पर स्वयं कुछ परिवेश का चयन करते हैं। उदाहरण के लिए, अपने जीन के प्रारूप के कारण वे संगीत या खेल कूद में अच्छा निष्पादन कर सकते हैं और वे वैसे परिवेश को ढूंढना तथा उसमें अधिक समय व्यतीत करेंगे जो उन्हें संगीत पूर्वक कौशलों के निष्पादन का अभ्यास का अवसर प्रदान करेगा। इसी प्रकार एक खिलाड़ी खेल कूद के संबंधित परिवेश की खोज करेगा। परिवेश से ऐसी अंतःक्रियाएं शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक परिवर्तित होती रहती हैं। परिवेशीय प्रभाव भी उतने ही जटिल हैं जितने कि वंश परंपरा के प्राप्त जीन। यदि आप कक्षा का मॉनिटर पढ़ने लिखने में तेज होने तथा लोकप्रिय विद्यार्थी होने के आधार पर चुना जाता है तो क्या आप यह मानते हैं कि उसमें जीन अथवा परिवेश के प्रभाव के कारण है। एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जो अत्यधिक बुद्धिमान है, यदि अपने को ठीक तरह से अभिव्यक्त न कर पाने तथा कंप्यूटर उपयोगी जानकारी न होने के कारण एक नौकरी पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो क्या आप मानते हैं कि यह जीन अथवा परिवेश के कारण है। तो ये सब प्रश्न है। उसके बाद विकास का संदर्भ क्या रहेगा हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।